सविता जायसवाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम लोग आज पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तित कर देना, उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग का अर्थ होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। उपसर्ग दो शब्द से मिलकर बना होता है, उप तथा सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप तथा सर्ग का अर्थ होता है सृजन करने वाला, अर्थात शब्दों के निकट आकर नए शब्दों का सृजन करने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की परिभाषा: वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे आ धनहार आहार, आ धनदान बराबर अदान। यहाँ पर हार का अर्थ है आभूषण, लेकिन इसके आगे आ उपसर्ग जोड़ने से इसका अर्थ खाने मतलब भोजन में बदल गया। इस प्रकार उपसर्ग लगने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। उसके बाद है आप लोग का उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों की तीन स्थितियाँ। पहला है शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आती है। शब्दों के अर्थ में एक नई विशेषता आती है। विशेषता किसी व्यक्ति या चीज को दिया गया गुण चरित्र बताया जाता है। दूसरा है शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न होती है, इसमें गुणवत्ता आ जाती है। शब्द का अर्थ में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, इसमें शब्द में फर्क तो नहीं पड़ता, बदलता नहीं है, लेकिन इसकी तीव्रता बढ़ जाती है, मतलब इसे विशेष रूप ग्रहण कर लिया जाता है। उसके बाद है उपसर्ग संस्कृत में 22 होते हैं, हिंदी उपसर्ग 10 होते हैं, उर्दू उपसर्ग 19 होते हैं। तो हिंदी में उपसर्ग जो 10 होते हैं उसको मैं बताती हूँ। आ, अध, ऊन, औ, दू, नी, बीन, भर, उ, शु। उपसर्ग अति, अतिशाय, अत्यंत। इसके आगे अति लगने से अतिशाय, अत्यंत, अति धन अंत, अत्यंत। भर उपसर्ग है, भरपेट, भरपूर। नि क्या है? उपसर्ग है, निडर, निकम्मा। तो उपसर्ग में बस इतना ही है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रत्यय के बारे में। तो हम लोग देखेंगे प्रत्यय के बारे में। तो प्रत्यय होता क्या है? शब्द निर्माण के लिए शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रत्यय की परिभाषा। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए उसे प्रत्यय शब्द कहते हैं। प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता और ना ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्रत्यय अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। प्रत्यय के 3 प्रकार होते हैं: संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय, उर्दू प्रत्यय। उपसर्ग के भी तीन ही प्रकार के होते हैं: संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग, जैसे मैंने बताया है। तो प्रत्यय है ये, प्रत्यय 3 टाइप्स होते हैं। फिर इसके बाद हिंदी प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। प्रति का अर्थ होता है साथ में, आय का अर्थ होता है चलने वाला। तो प्रत्यय का अर्थ होता है शब्दों के साथ चलने वाला। जैसे समाज धन इक, सामाजिक। भूलना धन अक्कड़, भुलक्कड़। प्रत्यय के पीछे लगने वाले शब्द हैं इत, इक, अक्कड़, आस और आई शब्दांश प्रत्यय हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग कृत्य प्रत्यय के बारे में। वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर एक नए शब्द बनाते हैं उन्हें कृत्य प्रत्यय कहते हैं। लिख, जैसे लिख धन अक, लेखक। चल धन अक बराबर चाल। डाक धन उ बराबर डाकू। तो ये क्या है? अंत में लगा हुआ है, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद आगे है आप लोग का
तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे मानव धनता मानवता, मम धनता ममता, एक धनता एकता। तो प्रत्यय के पीछे प्रत्यय हमेशा शब्दों के अंत में लगाया जाता है तथा उपसर्ग शब्दों के आगे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, अनुग्रह में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अनुग्रह में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू।